अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मौके पर जदयू कार्यालय में ये आयोजन किया गया है सभा का। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। 1889 में शिकागो के मजदूर आंदोलन की याद में दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। पेरिस में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान हुआ था। बिहार में हुए जातिगत सर्वे में कहा गया है यहाँ 1 करोड़ लोग खेतीहर मजदूर हैं, 28,000 कचरा बीनने वाले हैं और 33,000 भिखारी हैं। बिहार की 13.5 करोड़ आबादी में लगभग 3.5 करोड़ मजदूर पलायन कर 2 वक्त की रोटी कमाने को मजबूर है। बिहार में मजदूरों को दिया जाने वाला वेतन देश में न्यूनतम वेतन में से है। राज्य में 2 करोड़ 18 लाख मिस्त्री मजदूर हैं और 1 करोड़ 70,000 किसान हैं। खेती किसानी बर्बादी के कगार पर है। बिहार वर्षों से देश का सबसे गरीब राज्य बना हुआ है। बिहार की पहचान देश भर में मजदूर सप्लायर की है। ये बिहार के सत्तारूढ़ पार्टी जनता दल यूनाइटेड के तकनीकी प्रकोष्ठ की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर आयोजित समारोह है। यहाँ सब कुछ सुंदर, व्यवस्थित और अनुशासित है। यह मजदूर दिवस का सरकारी चेहरा है। यहाँ आत्मविश्वास से लवरेज सरकारी योजनाएं और उपलब्धि है। इस बड़े हॉल में वह सब है जो एक सरकारी कार्यक्रम में होना चाहिए। आप भी गौर से देखिए, क्या आप भी कुछ मिस कर रहे हैं? मजदूर दिवस पर मजदूर ही गायब है या फिर अब मजदूर तरक्की करके मध्य वर्ग बनकर इस समारोह की शोभा बढ़ा रहे हैं? दिवस होता ही है एक दिन के लिए। यहाँ सिर्फ उपलब्धि ही उपलब्धि है। गया वह दिन जब श्रमिक संगठन मजबूत हुआ करता था और दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा गूंजता था। अब मजदूर सिर्फ सरकारी योजना में है या फिर पलायन कर देश के दूसरे हिस्से में। लेकिन इस समारोह से चंद कदम दूर ओवरब्रिज के नीचे रहने वाले बेघर बेबस लोग कौन हैं? सरकार ने तो कब का गरीबी दूर कर दिया है। ये लोग नाहक सड़क पर रहकर सरकार को बदनाम करती है। को क्या लगता है मजदूर दिवस का है, मजदूर को मिल रहा है फायदा? कुछ फायदा नहीं मिल रहा है ना, कुछ फायदा नहीं है, नहीं देख रहा है, नहीं दे रहा है। सरकार तो कहती है मजदूर को घर मिल गया है, ये मिल गया है। मिलता तो मैं सड़क में रहता हूँ, रोड में रहता हूँ। बताइए, मतलब मिल जाता है कुछ तो सड़क में रहता, बाल बच्चा बिलट रहा है, मतलब बारिश में होता है, बारिश पड़ता है तो इससे कुछ बैठने के लिए नहीं जगह है। मतलब 68,000 परिवार बिहार में बेघर है। बेघर रहता हूँ। तो उसको सर नीतीश कुमार कहते कि 1,20,000 रुपया देंगे, बेघर को मिला है? नहीं, अभी तक आज तक कुछ नहीं मिला सर। कुछ नहीं मिला है। ये आर ब्लॉक गोलंबर है और आर ब्लॉक गोलंबर पे ये ओवरब्रिज के नीचे ये तमाम रह रहे हैं हम लोग। है ना, बोलता है कि देगा, ये देगा, वो देगा, कुछ तो नहीं मिलता है, नहीं देता है। सरकार खाली बोल रहा है कि देगा, मजदूर को मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। अच्छा, नहीं राशन, नहीं चावल, कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। कुछ व्यवस्था है, देखिए ना, कुछ व्यवस्था नहीं है। कुछ व्यवस्था ऐसी रहता है, खाता है, फुटपाथ में पड़ा रहता है। ये पुल के नीचे रहना है, ये ना? क्या कुछ मिला है आप लोगों को? कुछ मिलेगा क्या? घर देने का जो वादा किया गया था नहीं मिला। नहीं दिया घर द्वार, नहीं दिया घर द्वार, नहीं दिया है घर द्वार, नहीं दिया। हम लोगों को घर द्वार अगर दे देते कहाँ दिया? कागज पत्र तो बन गया, अभी तक बोला कि माघ फागुन लगभग में हो जाएगा, तो बैसाख भी जा रहा है, कहाँ मिला? कहीं कुछ नहीं मिला है, कुछ चीज नहीं। अच्छा, आवासीय बोला था बनाए हैं, वो किए, कहाँ कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं देता नहीं, रोड पर रहने भी नहीं दे रहा है। लोग नहीं देता है। झोपड़ी में तोड़ के हर सरकार को हटा दिया। अच्छा, कहाँ रह रहे? यार बोले चितकोरा में रहते थे हम लोग, झोपड़ी देकर सब सरकार हटा दी कि घर द्वार मिल जाएगा, न सरकार वाला करेंगे तो हो जाएगा, कहाँ कुछ हो रहा है। अच्छा, ये जो बेघर को 1,20,000 रुपया मिलने का वादा था, मिला है? कुछ नहीं, एक पैसा नहीं आया, कुछ नहीं आया आज तक। कोई नहीं दिया, नेता मुखिया मंत्री सब कोई नहीं दिया, कोई नहीं दिया है। तो मतलब शौक था, जरूरी था यहाँ पे रहने के लिए, कोई जरूरी नहीं था। अच्छा, मतलब रहता तो कोई शौक नहीं था सड़क पे? नहीं, जमीन जगह मतलब नहीं, हमको उतना नहीं मिलता, मगर जमीन मिलता है, एक रूम मिलता है कम से रहने के लिए, गरीब को इतना ही काफी था। देखिए, इस तरह से ये यहाँ पटना के आर ब्लॉक का चितकहरा पुल है और यहाँ इस तरह से आदमी जो है वो सड़क किनारे रहने को मजबूर है।
आज मजदूर दिवस भी है और बिहार सबसे कम मजदूरी वाले राज्यों में एक है कि जो बिहार में जातिगत सर्वे हुआ था उसमें जो दर्दनाक तस्वीर पेश हुआ था उस पर कार्रवाई क्या हुई। जब तक ये जातिगत सर्वे नहीं हुआ था तो लग रहा था कि बिहार में बड़ा बदलाव आएगा और जातिगत सर्वे का महज राजनीतिक लाभ लिया जाता है। यहाँ बिहार में लगभग 33,000 भिखारी हैं, 28,000 कचरा बीनने वाले हैं, 64,000 परिवार वो बेघर है जिसको कहा गया था कि 1,20,000 प्रति परिवार मिलेगा। उसी तरह 94 लाख जो गरीब परिवार में चिन्हित किए गए थे जातिगत सर्वे में, उसको वादा किया गया था कि 2 लाख रुपया प्रति परिवार मिलेगा। बावजूद इसके अभी तक आप जानिए, यहाँ पे पूछने के पता चला अभी तक किसी को कुछ सुविधा नहीं मिली है। ये राजनीतिक घोषणा में, सरकार के कार्यक्रम में, सरकारी वादे में ही झलकती है। ज़मीनी हकीकत अभी भी लोग पटना में फ्लाईओवर पे रहने को मजबूर हैं। ना सरकार तो कहती है बेघर को घर देंगे, तो कहाँ हम लोग के कुछ लाभ मिल रहा है सरकार से? कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, अभी तक नहीं मिला है। इसीलिए जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर सरकारी घोषणा को लेकर क्या कहते हैं? विकास किए हैं ये उनका दावा है, भाई किए होंगे, हमको तो दिख रहा है, किसी को दिखेगा किसी को नहीं दिखेगा। लेकिन नीतीश कुमार ने 22 नवंबर 2023 को कहा कि नहीं कि 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख करोड़ रुपया देंगे, 2 लाख रुपया देंगे। ये कहा है कि नहीं कहा है? अपने ट्वीट में लिखा है, विधानसभा में कहा है। नीतीश कुमार ने 2006 में ये महादलितों को कहा कि नहीं कि 3 डिसमिल जमीन देंगे, दिया है तो दिखाओ। अगर आपने कहा कि 2 लाख देंगे तो किसको मिला है जो नहीं हम लोग को दिख रहा है? हुआ है कि 3% दलित समाज के लोग 12वीं पास कर रहे हैं, 5% से कम ईबीसी समाज का लड़का 12वीं पास कर रहा है और समाज को क्या बताता है कि आरक्षण बढ़ा देंगे। आप मुझे बताइए किस सरकारी नौकरी में बिना 12वीं पास आदमी को आरक्षण का लाभ मिल सकता है? जब आपका बच्चा 12वीं पढ़ेगा ही नहीं तो आरक्षण का लाभ मिलेगा कैसे? और ये तो 35 साल से कौन सत्ता में बैठा है? अगर ये लोग कह रहे हैं कि इन पर अत्याचार हुआ, हम सामाजिक न्याय के, गरीबों के, वंचितों के, पिछड़ों के मसीहा हैं, तो 35 साल से बिहार में सत्ता में बैठा कौन है? लालू जी और नीतीश जी। तो अगर यहाँ के बच्चे, पिछड़ों के बच्चे, दलितों के बच्चे, मुसलमानों के बच्चे या इवन सवर्ण समाज के बच्चे नहीं पढ़े तो उसका जवाबदेही किसका है? उनका बच्चा नहीं पढ़ा, 9वां नहीं पास किया, तब भी उसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं। लेकिन जो सामान्य परिवार के बच्चे 12वीं पास नहीं किए हैं उनको जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। ये बात बिहार के लोगों को समझने की जरूरत है। कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पोस्टर लगा हुआ है और यहाँ पे मजदूर दिवस को लेके आयोजन है और ठीक सामने में यहाँ ये आर ब्लॉक पे जो आम जनता है वो सड़क किनारे रहने को मजबूर है ना सर। हाँ, कुछ नहीं है बंदोबस्त का। अच्छा, सही मायने में कहा जाए तो। अच्छा। अब टाइम पर सर पैसा भी नहीं मिल रहा है ना, शोषित हो ही रहा है। अच्छा, आप किस चीज़ में मजदूरी कर रहे हैं? हम तो सर पढ़ लिख करके पेपर का भी काम किए हैं। अच्छा, वो भी मजदूरी ही था। अच्छा, फिर हलवाई का भी काम किए हैं। अच्छा, वो भी मजदूरी था, मगर इसमें हमको पता चला ना सर, हाँ, कि मजदूर को शोषित होता है सर। शोषण होता है, सही पैसा नहीं मिलता नहीं मिलता अब है। मान लीजिए कि जो शिक्षित नहीं है हाँ, और जो अशिक्षित मजदूर है हाँ, उसको बुर्बक बना करके शोषित किया जाता है। अच्छा, और जो शिक्षित है वो तो चालाकी से अपना सर कर लेता है। अच्छा, तो सबके लिए एक समान होना चाहिए, अच्छा, तब मजदूरी सही रहेगा। यही ना। लेकिन अभी तक जो वादा है वो नहीं मिला है ना, अभी तक नहीं मिला है। 94 लाख परिवारों को जो 2 लाख रुपए आपने देने की बात कही थी उसकी स्थिति क्या है? हम लोग की जानकारी के हिसाब से, आप लोग भी पत्रकार हैं, अभी तक के बजट में, 2 बजट में इस योजना के तहत 1 रुपया का भी प्रावधान नहीं किया गया है। और तीसरी बात कि आपने 39 लाख जो होमलेस, लैंडलेस, खासकर दलित समाज के लोग थे, उनके लिए अभी तक 1,20,000 रुपया जो जारी करने के लिए कहा था उसमें कितना पैसा जारी किया? 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपया कब दोगे ये बताओ? 50 लाख महादलित परिवारों को 3 डिसमिल जमीन कब मिलेगा ये बताओ?
और भूमि सुधार कब रोक रहे हो, ये पैसा अपना वसूलने का धंधा कब बंद कर रहे हो, ये बताओ। ये तीनों मांग लेकर आपके सामने आज हम लोग आए हैं। 1 महीना का सरकार को समय दे रहे हैं, सरकार को 1 महीना का समय दे रहे हैं। 11 मई से बिहार के हर गांव में 40,000 से ज्यादा रेवेन्यू गांव में जन सुराज वहां बैठक करेगी और लोगों से इन 3 मुद्दे पर उनसे वार्ता करके इस विषय पर सिग्नेचर कैंपेन, हस्ताक्षर अभियान शुरू करेंगे। और हम लोग 11 जुलाई को 1 करोड़ लोगों का इन 3 मुद्दों पर 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों को हम लोग जाकर ज्ञापन देंगे। लेकिन ये मामला वही नहीं रुकेगा। इसके बावजूद अगर सरकार ने एक्शन नहीं लिया तो आपके इंटरेस्ट के लिए बता देते हैं, इस विधानसभा का जो अंतिम सत्र अभी होने वाला है, उस सत्र में जन सुराज अपनी पूरी ताकत से विधानसभा को घेरेगा। क्योंकि विधानसभा में बैठे हुए चाहे ये भाजपाई हैं या राजद वाले हैं, नीतीश कुमार तो है ही दोषी, ये तीनों लोग ये विधानसभा में बैठकर ना मिला है। और ये रोजी रोटी कैसे चलता है? मांग के खाते हैं तो चलता है। मांग के चलता है। अभी जो बेघर को जो मिलने था पैसा वो मिला है? नहीं मिला, कुछ नहीं। और तो ये रोजी रोटी कैसे चलता है? मांग के खाते हैं, मांग के खाना है ना। देखिए ये 33,000 बिहार में भिखारी भी हैं और ये क्या हाल है यहाँ देख लीजिए। क्या भाई, ये बेघर को सरकार बोली थी घर देगा, मिला है? नहीं मिला, ना मिला है, अभी तक ना मिला है। अभी तो नहीं मिला। आज फुटपाथ में रहा देखा नहीं। आज जो मजदूर दिवस है तो सरकार कहती है कि मजदूर के लिए बहुत योजना है, बेघर के लिए है। कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया है। देते तो हम सब इस फुटपाथ में रहते हैं। अच्छा, कुछ भी नहीं दिया। क्या आप लोगों को मिला है? ना मिला है। बेघर को जो आवास मिलने का वादा था वो हुआ है पूरा? नहीं हुआ है। चलिए, इसी तरह से ये चितकोहरा पुल आर ब्लॉक गोलंबर के ठीक सामने में मिला है कुछ अभी तक? कुछ नहीं, देता था ये बनी काहे रहता। छोटा बच्चा लेके अच्छा, नहीं मिला है। अच्छा, यहाँ पर तो रहने नहीं देता। और देखिए ये जगत नारायण रोड है और यहीं पे तमाम बीजेपी का, जेडीयू का, आरजेडी का कार्यालय भी इसी रोड पे है। आप देख सकते हैं तमाम कार्यालय यहीं पे है। क्या गरीब कुछ कर सकता है? कुछ योजना का लाभ पहुंचा है? हम लोग को कुछ नहीं कुछ न। सरकार जो इतना घोषणा करती है उसका कुछ फायदा मिला? हम लोग को काम मिल रहा है? ना, नहीं, हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। ये ठेला का दुकान आप ही का है? हाँ, मेरा है। अच्छा, ये कितना हो जाता है दिन भर में इसमें? कितना हो जाता है जी, कैसे कर सकते हो? खाना, पानी पीना। अच्छा, आइए ना भाई, कुछ उसी में सब कुछ करना है, यही ना? बचत कितना हो जाता है दिन भर में शाम तक? बचत कुछ नहीं होता है। बचत कुछ नहीं, खर्चा निकल जाए, यही बहुत है। चलिए, ये चाय बना रही हैं और ये ठीक जदयू कार्यालय पटना का, उसके ठीक सामने है ये ठेला।